हेलो गाइस। गुड इवनिंग। चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चार्ट ओपन है 11 तारीख, आज 11 फरवरी का। तो आज का एनालिसिस देखते हैं 5 मिनट के चार्ट में। तो हम कल जो मैंने एनालिसिस दिया था उसमें क्लियर कट बोला था कि अगर ये वाला पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है तो ये हम बाय के लिए जाएंगे। लेकिन मार्केट ओपन हुआ गैप अप, क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट्स करे थे लोगों ने, कॉल राइट्स किए थे, वो पैनिक में आए यहाँ पे। तो उन्होंने ऐड एक्स्ट्रा पोजीशंस ऐड करी यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट हुए थे, यहाँ पे हल्का सा निकले, फिर यहाँ से फिर से वो ऐड हुए और उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ पे मॉर्निंग में बनाई थी। और ये बड़ी सी विक अगर ये बनी तो आप समझ लो, अगर ये क्रॉस करेगा ऊपर तो ही आप बाय साइड में जाओ, वरना मार्केट साइडवाइज रहेगा। क्योंकि अभी ये रेंज, ये वाला 25,975 और 25,900 की एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। जब तक ये रेंज नहीं तोड़ेगा तब तक आप स्कैल्प ही कर सकते हैं, बड़े ट्रेड आप नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं, जैसे कि मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूँ 20 मूविंग एवरेज, EMA, एस्टिमेटेड मूविंग एवरेज। और ये है स्क्वीज मोमेंटम। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली मोमेंटम इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ से मोमेंटम डाउनफॉल की तरफ जाना चालू हुआ। तो यहाँ पे आप जैसे ही ये क्लोज होता है तो आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे, स्कैल्पिंग, एज अ स्कैल्पिंग ट्रेड। और एंडिंग आपका इस रेंज के एंडिंग में आपका टारगेट आप यहाँ पे ले सकते थे। और वहीं पे अपसाइड ट्रेड एज अ, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट है तो यहाँ पे भी आप स्कैल्प ले सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेके, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के यहाँ के टारगेट के लिए, बिकॉज मार्केट इज इन रेंज। फिर वहीं पे फिर मैंने एम पैटर्न बोला था, एम पैटर्न यहाँ पे अच्छे से नहीं बना, इसलिए मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड फ्लो में नहीं गया। इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे स्मॉल एम पैटर्न बना, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोअर बाउंड्रीज इसने टच करा। फिर यहाँ पे हल्की सी लिक्विडिटी स्विप करने की कोशिश करी, सेलर्स को ट्रैप करा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एड-ऑन्स हुए थे। फिर यहाँ से मार्केट धीरे 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 हायर हाई बना के यहाँ तक गया। तो यहाँ का भी आप स्कैल्प ले सकते थे, लेकिन विद इन इस टाइम पीरियड से 142 और 320, इसमें कोई सा भी ट्रेड नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों ने कॉल शॉट और पुट शॉट दोनों करा है। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे से भी विक बनी है, टॉप से भी विक बनी है, लेकिन टॉप से विक सभी स्ट्रॉन्ग है। तो हम हायर फ्रेम में अगर देख सकते हैं तो हायर फ्रेम में हमें पिक्चर और क्लियर होगी। जैसे कि यहाँ पे कॉल शॉर्ट करा हायर, मतलब बिग FFI यहाँ पे एंटर हुए। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे इन मिडिल है। अगर हम वन डेली टाइम फ्रेम में देखें तो कल जैसे मैंने बोला था कि ये जब तक ये बिग कैंडल का 50% जो है, ये 50% स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, ये ऐसे आपने देखा है कि ये यहाँ पे बिग बना हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है। तो कल का जो टाइम फ्रेम रहेगा, कल का टाइम फ्रेम, कल का डे डिसीजन मेकिंग होगा। अगर ये इसके ऊपर कल हाई तोड़ता है तो स्ट्रॉन्ग हाई के लिए, कॉल के लिए आप बाय साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। नहीं तो यहाँ से पैनिक सेलिंग होगी, जितने भी यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डेज के बायर्स, ये सारे बायर्स यहाँ पे निकल जाएंगे। क्योंकि इनका भी स्टॉप लॉस ये वाला रहेगा, ये वाला स्टॉप लॉस अगर गिरता है तो फिर पैनिक सेलिंग यहाँ तक हो सकती है, इस लेवल तक। चलिए, ये आज आज का हो गया। अब कल के लिए, अच्छा, 5 मिनट के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर ये मैंने लाइन ड्रॉस करी है 26,000 के ऊपर, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है तो आप इसके ऊपर बाइक के साइड जा सकते हैं। और लो अगर ये ब्रेक करता है 25,900 के नीचे तो आप शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं। वहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी का भी लगभग लगभग सेम ही रहा। मॉर्निंग में जैसे निफ्टी ने ओपन
ओके, यहाँ पे एकदम टॉप को टच नहीं किया लेकिन पैटर्न वैसे ही बना है। तो मॉर्निंग टाइम फ्रेम में ये नीचे गया, फिर से हायर हाई बनाया इसने यहाँ पे, हायर हाई हायर लूज बनाए यहाँ पे। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाते हैं यहाँ पे। तो ये अभी ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। तो ये मोर इनटू साइडवेज विद इन द सेम रेंज है, लेकिन एज पर पैटर्न ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है निफ्टी से। और इसके चांसेस ज़्यादा है कि ये इसको ब्रेक कर दे टॉप लेवल इसका, क्योंकि इसने यहाँ पे प्रॉपर लिक्विडिटी ली है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर जो सेलर्स एंटर हुए होंगे इनको प्रॉपर ट्रैप करा है। 1 2 3 तीन कैंडल्स तक सेलर जितने एंटर हुए उनको सब ट्रैप करके एक कैंडल में पूरा बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे ट्रैप तो हुए हैं और इनका स्टॉप लॉस इस लेवल पे है यहाँ पे। तो अगर इनका स्टॉप लॉस हिट होगा तो ये वाला लेवल कुछ नहीं रहेगा, 61,000 आराम से टारगेट हिट होता है। ओके, तो आज के मार्केट में हम ट्रेड ले सकते थे। फॉर एग्जांपल ये वाला तो बहुत ही रिस्की ट्रेड था, लेकिन यहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन जैसे आप देख सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न में। तो इसी में आप कंफर्मेशन ट्रेड्स हमेशा अच्छा रहता है। फॉर एग्जांपल एक ये बनाया, फिर इसमें हायर हाई और हायर लो बना रहा है ये। तो ये कंफर्मेशन सबसे स्ट्रॉन्ग है कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस बना के इस कैंडल पे एंट्री कर सकते हैं और आपका हाई टारगेट ये वाला लेवल होगा। फॉर एग्जांपल ये, तो आप यहाँ पे निकल जाते हैं। तो ये एक स्कैल्प आप कर सकते थे, बाकी उतने कुछ खास नहीं थे, बाकी कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के लिए था। अब चेक करते हैं डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में कैसा बिहेव कर रहा है ये। ओके, तो मैंने कहा था कि ये 50% इस बिग कैंडल के या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो अभी तक इसने ये 50% ऑफ एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दी है। अगर ये जिस भी लेवल पे, कल चांसेस ज़्यादा है कल ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ऊपर दे दे या स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नीचे दे दे, तो ट्रेंड उसी उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो कल का दिन इम्पोर्टेंट है और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। तो सेंसेक्स का देख लेते हैं। सेंसेक्स भी अभी इसी रेंज में फंसा हुआ है, 50% ऑफ दिस बिग कैंडल। सो अभी ये भी, इसके लिए भी कल डिसीजन डे है। अगर कल ये इसके ऊपर क्लोज होता है तो बाय साइड, अगर नीचे क्लोज होता है तो सेल साइड। स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे आज कुछ ट्रेड बना इसमें कि नहीं बना। तो इसमें ये भी निफ्टी ऐसा बिहेव करा, हाई पे खोला और बायर्स को ट्रैप करा यहाँ पे। फिर उसके बाद फिर नीचे आया सपोर्ट पे, फिर एक और सपोर्ट डब्लू पैटर्न बनाया, यहाँ पे हल्की सी लिक्विडिटी स्वीप हुई और एक स्कैल्प आपको यहाँ पे मिल सकता था। तो ये स्कैल्प आपने यहाँ पे लिया। फिर उसके बाद स्मॉल टाइम फ्रेम में निफ्टी को फॉलो करते हुए एक एम पैटर्न छोटा सा बनाया इन्होंने। यहाँ पे आप कंफर्मेशन के साथ 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे इसने तोड़ा, तो यहाँ पे हल्का सा स्कैल्प ले सकते थे। बाकी इसके चांसेस कल ज़्यादा है मूव करने के लिए, तो कल आप रेडी रहिएगा। अगर इस लेवल को तोड़ता है ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो आप बाय और सेल ट्रेड ले सकते हैं। अब डेटा हम चेक कर सकते हैं, ऑप्शन चेन डेटा क्या बोल रहा है निफ्टी का। तो यहाँ पे ओ आई चेंज, ओ आई चेंज 105% और 25,950 के लिए हुआ है, और 143% कॉल राइटर्स यहाँ पे हल्के से ज़्यादा है और पुट राइटर्स कम है। तो लगभग लगभग साइडवेज है पूरा मार्केट, इसमें हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी भी, बैंक निफ्टी जैसा कि चार्ट ने बताया था वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे पुट राइटर्स ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड सेंसेक्स में, सेंसेक्स में पुट कॉल राइटर ज़्यादा है, जैसे कि पैटर्न जो मैंने दिखाया था इसमें ये नीचे की तरफ बंद हुआ है, तो चांसेस ज़्यादा है कि ये नीचे कल ओपन हो। लेकिन एज पर ग्लोबल न्यूज़ कुछ भी हो सकता है, नीचे भी जा सकता है मार्केट, ऊपर भी जा सकता है। इसलिए आप मार्केट ओपन करने के बाद ही ट्रेड कीजिए।
ये थी हमारी आज की एनालिसिस। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, एंड प्लीज़ हिट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन। थैंक यू।